हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो फिलहाल अभी का कुछ लेटेस्ट अपडेट है ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर के स्कूल की जो समय सारणी है, टाइम टेबल है, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला है। इसके अलावा ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए जो ई शिक्षा पोर्टल पर आवेदन लिए गए थे शिक्षकों के द्वारा, वो अब रद्द कर दिया गया है। तो इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है, ये सभी अपडेट हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लेटर जारी किया गया है और ये लेटर आज ही जारी हुआ है। 21/11 देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर डेट दिया गया है और विषय में है सभी सरकारी विद्यालय हेतु मॉडल टाइम टेबल। तो टाइम टेबल के बारे में बताया गया है कि नई टाइम टेबल जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, तो देख सकते हैं आप लोग क्या टाइम टेबल चेंज किया गया है। विभागीय आदेश संख्या इतना दिनांक 26/6/2024 द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों, जिसमें कौन कौन से विद्यालय सम्मिलित है, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय सहित के लिए समयावधि निर्धारित किया गया था। उसमें आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 1/12/2024 से राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय सहित मॉडल टाइम टेबल निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है। तो ये क्या टाइम टेबल है जो कि 1 दिसंबर 2024 से लागू होने जा रहा है। प्राथमिक, मध्य विद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय की समय सारणी है ये। तो अगर आप इनमें से किसी भी विद्यालय के शिक्षक हैं तो ये आप लोगों को जानना होगा। तो देखिए, यहाँ पर 9:30 बजे से विद्यालय शुरू होने का समय दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रार्थना आदि का जो समय दिया गया है वो 9:30 से 10 बजे के बीच में दिया है। 9:30 से 10 में प्रार्थना का समय दिया गया है। 10 से 10:40 में कहा है कि पहली घंटी यानी पहला पीरियड, और दूसरी जो घंटी है वो 10:40 से 11:20 में, 11:20 से लेके 12 बजे तक तीसरी घंटी, और छठे में दिया है 12 से 12:40 PM तक। जो MDM एवं मध्यांतर जो है इसका ये समय रहेगा 12 से 12:40। 12:40 से 1:20 का समय जो है वो चौथी घंटी के लिए है, फोर्थ पीरियड के लिए होगा। वही 1:20 से लेके 2 बजे तक पाँचवीं घंटी होगा, और 2 से लेके 2:40 यहाँ पर दिया गया है कि छठवीं यहाँ पर घंटी होगी। और इसके बाद सातवीं घंटी 2:40 से लेकर के 3:20 तक रहने वाला है। और वहीं अगर बात करें कि आखिरी पीरियड जो है वो यानी कि 8वीं घंटी 3:20 से लेकर 4 बजे तक यहाँ पर बताया गया है। 4 बजे छुट्टी की जाएगी। तो ये समय सारणी है, इसमें आंशिक रूप से परिवर्तन किया गया है। जो भी समय सारणी पहले दिया गया था वो समय सारणी में आंशिक रूप से परिवर्तन हुआ है। 9:30 से स्कूल होगा, 4 बजे छुट्टी होगी। और ये जो संचालन है वो ये 1/12/2024 से लागू होगा। फिलहाल अभी जो आप लोगों की टाइमिंग है वही चलेगी 1 दिसंबर से पहले पहले। 1 दिसंबर के बाद ये समय सारणी शुरू हो जाएगा। आगे क्या कुछ अपडेट है, ये दूसरा लेटर जारी किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं डेट आज की डली हुई है 21/11/2024। और यहाँ ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश दिया गया है। क्या कुछ है आदेश में उसे देखते हैं। तो देखिए, याचिका संख्या ये दिया गया है, विभागीय संकल्प संख्या इतना 7/10/2014 द्वारा प्रख्यापित शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति को राज्य सरकार द्वारा रद्द करने संबंधित निर्णय के आलोक में शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर प्रति विचार नहीं किया जाएगा। पूर्व से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन स्थानांतरण पदस्थापन हेतु समर्पित सभी आवेदन रद्द समझे जाएंगे। यानी अभी तक जो आप लोगों ने आवेदन किया था ट्रांसफ़र के लिए या पोस्टिंग के लिए, तो वो अब यहाँ पर रद्द किया गया है। और विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं। ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक है, वे इस ई शिक्षा पोर्टल पर अपना अभ्यावेदन नए सिरे से
दिनांक 1/12/2024 से 15/12 जो 2024 तक ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं। ये ऐसे शिक्षकों के लिए है जो विशेष कारणों से परेशान है और स्थानांतरण के इच्छुक हैं। तो इनको मौका दिया गया है कि 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ शिक्षकों की मांग यहाँ पर ली गई है जो आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल इनका कहना है कि जो सक्षमता परीक्षा यानी कि 2 सक्षमता परीक्षा हो चुकी है, 3 और बचे हैं। जब पाँचों के पाँचों सक्षमता परीक्षा हो जाएगी उसके बाद ये आवेदन लेंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। और यहाँ पर अभी तक यही अपडेट दिया है क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के पटना हाई कोर्ट ने अभी फ़िलहाल के लिए इस पर रोक लगा दिया है और इसमें जैसे ही कुछ परिवर्तन आता है तो अपडेट आप लोगों को दिया जाएगा। आगे देखिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है। लगातार बिहार शिक्षकों द्वारा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के आगे गुहार लगाई जा रही है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नीति हो वो हर हाल में लागू किया जाना चाहिए। और इसके अलावा इनकी एक छोटी सी मांग थी कि इनका ऐच्छिक ट्रांसफ़र हो, यानी जिस ज़िले में ये काम करना चाहते हैं उनको वही ज़िला दिया जाए। ऐसे में क्या होगा, जो शिक्षकों का काम है वो सुगमता पूर्वक होगा। अगर वो परेशान हुए तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर इस पर गहरा असर पड़ने वाला है और अभी भी जितना ये परेशान हो रहे हैं उस हिसाब से शिक्षा पर प्रभाव इसका नकारात्मक पड़ ही रहा है। इसके अलावा देखिए इनका कहना ये है, जो शिक्षक है उनका ये कहना है कि जिनको ज़रूरत है तबादले की, ट्रांसफ़र की, उनको ट्रांसफ़र दिया जाए। तो जो नीति बनी थी, नियमावली बनी थी, उसमें यही कहा गया था जो ट्रांसफ़र चाहते हैं उनको दिया जाएगा और जो ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हैं तो उनको नहीं दिया जाएगा। तो इनका ये कहना था जिनको ज़रूरत है उनको तबादला दे, जिनको नहीं चाहिए तो उनको फोर्स ना करें। सक्षमता पास शिक्षकों की को आवंटित ज़िले में ही पोस्टिंग हो, तो ये भी शिक्षकों की मांग है कि जो ज़िला उनको आवंटित किया गया है उस ज़िले में ही उनकी पोस्टिंग हो। इसके अलावा देखिए हमारे सक्षमता पास शिक्षकों के साथ साथ बीपीएससी शिक्षकों ने भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मांग की, क्योंकि कई शिक्षक ऐसे हैं जिनको दूर में यहाँ पर स्कूल जाना पड़ता है और सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित शिक्षकों को भी यहाँ पर परेशानी हो रही है। तो इस वजह से जो भी महिला और पुरुष शिक्षक है वो लगातार यहाँ पर न्यूज़ चैनल से भी गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बातें सरकार तक पहुँचाई जाए। और अगर बात करें तो 2010 के बाद बहाल अधिकांश शिक्षक चाह रहे हैं तबादला। ये सभी शिक्षक हैं जो यहाँ पर ट्रांसफ़र इसके अलावा जो एक तरफा निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है उसमें कहीं ना कहीं शिक्षकों में आक्रोश है और 2 लाख से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कोई पर्सनल इशू है, चाहे वो सेहत से संबंधित हो या डिस्टेंस से संबंधित हो। इस वजह से वो तबादला चाह रहे हैं और उनको आवश्यकता भी है। कई शिक्षक नौकरी छोड़ने की भी चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि वो परेशान है, निराश है। तो कहीं ना कहीं वो अब सरकार की नियमावली से परेशान होकर नौकरी तक छोड़ने की चेतावनी दे रहे हैं। और जबरन ट्रांसफ़र पर रोक लगाने का सभी ने किया है स्वागत। तो जबरन ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा ऐसा कुछ नियमावली में था जिसका सभी शिक्षकों ने समर्थन किया है। तो जो अच्छी बात थी उसको शिक्षकों द्वारा भी स्वीकार किया गया। तो कुछ इस प्रकार की अपडेट दी जा रही है अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित। कोई और अपडेट अगर दिया जाता है, प्राप्त होता है, तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।